राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता अमर सिंह अब इस दुनिया में नहीं रहे। अमर सिंह और बच्चन परिवार के एक समय में काफी करीबी रिश्ते थे, जिसके बारे में सभी जानते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब इन्हीं करीबी रिश्तों में दरार आ गई थी। अपनी मौत से करीब 5 महीने पहले अमर सिंह ने अमिताभ बच्चन से माफी मांगी थी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि कैसे अमर सिंह और अमिताभ बच्चन के बीच में दोस्ती हुई और कैसे इस दोस्ती में खटास आई और आखिर क्यों अमर सिंह ने इलाज के दौरान अमिताभ बच्चन से माफी मांगी। 90s के दौर में अमिताभ बच्चन को अपनी लाइफ के सबसे बुरे वक्त का सामना करना पड़ा था। लगातार उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थीं और उनकी कंपनी ABCL डूब गई थी। हालात इतने बिगड़े कि अमिताभ का बंगला बिकने की कगार पे आ गया और तो और उनके बैंकरप्ट होने तक की नौबत आ गई। उनके बुरे वक्त में वो अमर सिंह ही थे जिन्होंने अमिताभ की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया और उन्हें दिवालिया होने से बचा लिया। दोनों की ये दोस्ती काफी लंबे टाइम तक चली। वो अमर सिंह ही थे जिन्होंने जया बच्चन की एंट्री समाजवादी पार्टी में करवाई। ऐसा कहा जाता है कि शुरुआत में अमिताभ जया के पॉलिटिक्स में एंट्री के खिलाफ थे, लेकिन अमर सिंह ने उन्हें मना लिया था। बात 2010 की है जब अमर सिंह को समाजवादी पार्टी ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। इसके बाद अमर सिंह ने जया बच्चन को भी पार्टी छोड़ने को कहा, पर जया नहीं मानी और बस फिर क्या था, यहीं से रिश्तों में दरार आना शुरू हो गई। साल 2012 में अनिल अंबानी के घर पर एक पार्टी थी। उस पार्टी के दौरान अमर सिंह और जया बच्चन का किसी बात पर विवाद हो गया और फिर रिश्ते बिगड़ गए। इसके बाद कई बार अमर सिंह ने बच्चन परिवार पर निशाना साधा। कल की गुड्डी उन्होंने एक बयान दिया है कि देश के रखवाले देश में उपद्रव कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अगर सचमुच केवासी हो रहा है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पनामा पेपर में नाम आने के बाद जेल चले गए। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री को अपना पद छोड़ना होगा। आपके पति बहुत अच्छे कलाकार हैं। बदला फिल्म मैंने देखी, उसमें बदला भी उन्होंने खूब लिया, लेकिन उनसे मोदी जी बदला नहीं ले रहे हैं। नवाज शरीफ जेल चले गए, लेकिन उन्हें पद्म विभूषण मिला। विभिन्न कार्यक्रमों की प्रमुखता से उन्होंने अंजाम दिया मोदी जी के कार्यकाल में, और अभी तक कुछ नहीं हुआ उनके विरुद्ध। लेकिन कृतज्ञता की पराकाष्ठा है। पैराडाइज और उसके बाद पनामा के बाद पैराडाइज पेपर में भी नाम आ गया घोटाले में। इसके बाद आपका साहस नहीं, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। दुस्साहस मैं कहूँगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। क्या बात है कि चाहे बाराबंकी का ज़मीन का घोटाला हो, चाहे बोफर्स का घोटाला हो, चाहे पनामा का घोटाला हो, चाहे पैराडाइज का घोटाला हो, हर घोटाले में एक बार नाम जरूर बच्चन परिवार कहा जाता है। और इसके बाद आप सुचिता की, शुद्धता की बात करती हैं, निर्भया के लिए रोती है, जयप्रदा के अपमान पर चुप रहती हैं। तो महिलाओं में भी आप छांट छांट के बोलती हैं। नैतिकता भी आपकी छटी हुई है। कृपा करके चुप रहिए। जिनके घर शीशे के हों जया जी, वो दूसरों के घर पत्थर नहीं फेंका करते। अमर सिंह ने 2017 में एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि जब वो अमिताभ बच्चन से मिले, उससे पहले से बिग बी और जया अलग अलग रह रहे थे। अमर सिंह का कहना था कि उनमें से एक प्रतीक्षा में और दूसरा अन्य बंगले में रह रहा था, जिसका नाम जनक है। हालांकि इसी साल फरवरी में अमर सिंह ने एक वीडियो में अमिताभ बच्चन से माफी मांगी। अपने इस वीडियो में उन्होंने कहा था, आज मेरे पिता की पुण्यतिथि है और मुझे इसके बारे में अमिताभ बच्चन का मैसेज आया है। अपने जीवन के इस पड़ाव पर जब मैं जिंदगी और मौत से जूझ रहा हूँ, मुझे अमित जी और उनके परिवार के लिए हद से ज्यादा बोल जाने का पश्चाताप हो रहा है। भगवान उनके परिवार को अच्छा रखे। आज के दिन मेरे पूज्य पिताजी का स्वर्गवास हुआ था।
यह तारीख, यह तिथि पिछले 1 दशक से लगातार श्री अमिताभ बच्चन की स्मृति में है और इस दिन मुझे मेरे पिताजी की श्रद्धा के लिए संदेश भेजते हैं। जब दो व्यक्तियों में बहुत अटूट स्नेह होता है और उसमें कुछ कम या अधिक अपेक्षाएं और उपेक्षाएं होती हैं, उन संबंधों में बहुत उबाल आता है और बड़ी उग्र प्रतिक्रिया होती है। संबंध जितना अधिक निकट होता है उसकी टूट की चुभन भी उतनी नुकीली होती है। पिछले 10 वर्षों से मैं बच्चन परिवार से न सिर्फ अलग रहा बल्कि यह भी प्रयत्न किया कि उनके दिल में मेरे लिए नफरत हो। लेकिन आज अमिताभ बच्चन जी ने फिर मेरे पिताजी का सुमिरन किया तो मुझे ऐसा लगा कि इसी सिंगापुर में 10 साल पहले गुर्दे की बीमारी के लिए मैं और अमित जी लगभग 2 महीने तक साथ रहे और उसके बाद हमारा उनका साथ छूट सा गया। लेकिन 10 वर्ष बीत जाने पर भी उनकी निरंतरता में कोई बाधा नहीं आई और वो लगातार अनेक अवसरों पर, चाहे मेरा जन्म दिवस हो अथवा मेरे पिताजी की स्वर्गवास का दिन हो, हर दिन को स्मरण करके अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने भी अनावश्यक रूप से ज्यादा उग्रता दिखाई। 60 से ऊपर जीवन की संध्या होती है और एक बार फिर मैं जिंदगी और मौत की चुनौती के बीच से गुजर रहा। मुझे लगता है कि सार्वजनिक रूप से मुझे और कोई कारण नहीं तो इस कारण कि हमसे उम्र में वो बड़े हैं, उनके प्रति नरमी रखनी चाहिए थी और जो कटु वचन मैंने बोला उसके लिए खेद भी प्रकट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरे मन में कटुता और नफरत से ज्यादा उनके व्यवहार के प्रति निराशा रही। लेकिन उनके मन में लगता है न तो निराशा है न तो कटुता है, बल्कि कोई ना कोई भाव है। इसलिए आज अपने पिताजी को श्रद्धांजलि देते हुए जो 17 सुमन उन्होंने उनके आदर में व्यक्त किए हैं उसका संप्रेषण करते हुए ईश्वर से ही प्रार्थना है कि सबको ईश्वर उनके कर्मों के अनुसार यथोचित न्याय दे और ये हमें ये सब ईश्वर को छोड़ना चाहिए बजाय इसके कि हम ईश्वर के कामकाज में खुद दखल दें। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी आपके संदेश का।